हाय नमस्कार, ये है इंडिया वॉइस फेस्ट 2024 और मेरा नाम है सुभव खेर और मेरी आवाज ही पहचान है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक इंडिया वॉइस फेस्ट एंड द एंटायर टीम दर्पण एंड शुगर मीडियाज टू गेट दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस। देखिए क्या है ना, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, लिरिसिस्ट, उन सब के लिए बतेरों अवार्ड्स हैं, उनको सराहाया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस एक्टर्स के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था अंटिल यू केम अप विद सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इंडिया वॉइस फेस्ट सिर्फ एक अवार्ड प्लेटफॉर्म बन के नहीं रह गया है, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम इतना सब कुछ सीखते हैं साल दर साल। I thank the entire team of India Voice Fest for bringing us and making this platform a platform for all of us. सिर्फ एक अच्छी आवाज होना prerequisite नहीं है to become a good voice actor. You have to be able to learn, you have to be able to observe. अगर आप observe कर रहे हैं, अपनी learning को खत्म नहीं कर रहे हैं कि अब आपको सब कुछ आ गया है, तो you will be a good and successful voice actor. Be kind to yourself, be resilient, be passionate, learn and be you. हर रिकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर के साथ एंड होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग आई हैव टू डू, मैं 2-3 अलग स्वर निकालता हूँ और वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरे को थोड़ा बेस में जाना है तो मैं थोड़ा नीचे वाला सा लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरे फ़ोन पे एक हारमोनियम की ऐप है, तो उस पर मैं अपना स्केल लगा के नीचे वाला सा लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उसमें रियाज कर पाऊँ, उसमें मैं रह पाऊँ टिल द लेंथ ऑफ द रिकॉर्डिंग। और अगर जैसे कोई ज़्यादा एनर्जी वाला चाहिए होता है तो उसमें मैं थोड़ा मिड पा लगाता हूँ, तो पा लगा के थोड़ी देर रियाज करता हूँ। सो दैट इज माई ट्रिक टू यूज बिफोर आई गेट इन टू अ वोकल बूथ एंड समटाइम्स इवन इनसाइड अ वोकल बूथ। अगर मेरी आवाज़ मुझे स्वैप करने का मौका मिले एक फेमस एक्टर के साथ, तो वो होंगे जावेद जाफरी। और जावेद जाफरी इसलिए क्योंकि ही इज अ ग्रेट वोकल टैलेंट। तकीशीस कासल में उनका जो बूथ के अंदर जाके जो विट है वो तो हम सबने सुना है, बट हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व इतने सारे कैरेक्टर्स, उस हिज एबिलिटी टू बी एबल टू वॉइस दैट कैरेक्टर। तो अगर मेरे को मौका मिला टू स्वैप माय वॉइस विद सम नोन फेमस स्टार एंड एक्टर, दैट वुड बी जावेद जाफरी सर। प्री कोविड के टाइम पे एक दौर चला था जब सब कुछ रैप में हो रहा था, एवरीबडी वांटेड टू डू अ रैप न्यूमोनिक। ऐसी एक ब्रीफ मेरे पास आई थी जहां पे एक आईवेयर कंपनी चाह रही थी कि वो 8 रेडियो स्पॉट्स बनाए इन अ रैप अवतार। प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जो उन्होंने लिरिक्स मेरे को भेजे थे, वो नॉन रैप थे, देयर वाज नो मीटर टू इट। यहाँ पे मेरे साउंड इंजीनियर फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया आफ्टर ट्राइंग फॉर 40-45 मिनट्स और वो लैंड नहीं हो रहा था, कि तू आधा घंटा एक्चुअली 10-15-20 मिनट सुन और अपनी रेगुलर भाषा में बात कर। तो अबाउट 20 मिनट्स ऑफ जस्ट रेगुलरली लिसनिंग टू दिस म्यूजिक एंड टॉकिंग इन रेगुलर लैंग्वेज, वो सडनली मीटर आ गया और हमने ये नॉन लिरिकल क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिरिकल वे में निभाई और इसको हमने डिलीवर किया बहुत मजे के साथ। इट वाज अ सेशन दैट started with a lot of unsurety but ended with a lot of fun and a lot of fulfillment. और एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैंने इस साल रिकॉर्ड किया जब कारगिल दिवस के 25 साल सेलिब्रेट करी थी इंडियन आर्मी। आई वॉज वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इंडियन आर्मी की ये 30 मिनट एक मोन्टाज फिल्म बनी थी जहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स थे, कैप्टन्स के, सोल्जर्स के, ऑल्सो उनकी फैमिलीज के, एंड आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट दैट। नरेटर तो मैं था, पर इस फिल्म्स में वो टेस्टिमोनियल्स देखना ऑफ सोल्जर्स पेरेंट्स, सोल्जर्स फैमिली, मैंने बहुत प्राउड फील किया कि हमारी इंडियन आर्मी इतनी अमेजिंग है। हमारे सोल्जर्स दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं, एंड अ बिग सल्यूट नॉट ओनली टू द सोल्जर्स बट ऑल्सो टू देयर फैमिलीज, जो अपनी सैक्रिफाइस, अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करने देश के लिए भेज देते हैं। ये जो वर्ड चैलेंजिंग है ना, मुझे काफी सब्जेक्टिव लगता है, क्योंकि जब हम कोई ब्रीफ को सुनते हैं तो वो चैलेंजिंग लगती है, पर जब वो हम जॉब निभा के बाहर निकलते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी होती है। दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी डन एंड नाउ यू अपस्किल्ड योरसेल्फ टू डू समथिंग दैट यू नेवर थॉट यू कुड डू बिफोर यू स्टार्टेड दैट रिकॉर्डिंग। ऐसा ही मौका मुझे अभी कुछ वक्त पहले मिला जब मुझे एक एनडीए प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया। एनडीए प्रोजेक्ट बेसिकली मेरे को उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया टिल आई रीच द स्टूडियो। जब स्टूडियो पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्लोबल ब्रांड का एक प्रेजेंटेशन हुआ था फॉर द स्टेक होल्डर्स,
जिसका लाइव ऑडियो कंप्लीटली मिसिंग था या करप्ट हो गया था। मेरे को क्लोज कैमरा डबिंग करनी थी, लिपसिंग करना था, कंप्लीटली 100% लिपसिंग था, और रेफरेंस के लिए कोई भी पायलट ट्रैक नहीं था। बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हम निभाएंगे, मीटर क्या है, क्योंकि देयर वाज नो ऑडियो रेफरेंस। देन वी स्टार्टेड टू टैकल दिस। हमने इसको छोटे छोटे चंक्स में देखना शुरू किया, 5-5, 10-10 सेकंड के चंक्स में रिप्ले करते गए, एंड देन सडनली साइलेंस started speaking to me, and I was able to perform to 100% of my ability and was able to give 100% sync to the client. मेरे को आज 13-14 साल हो गए हैं वॉइसिंग करते हुए, और मुझे आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब मुझे बोरियत हुई है ऑन द जॉब, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट, हर एक क्लाइंट अपनी एक अलग डिमांड के साथ आता है, एक अलग चैलेंज के साथ आता है, और उसको निभाने में एक अलग मजा आता है। तो दिस हैज बीन अ वेरी वेरी फुलफिलिंग जर्नी फॉर मी, और मैं होप करता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने टैलेंट को निभा पाऊंगा फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम। बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ वॉइस एक्टर, आप एक फैमिली मेंबर भी हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज लाइक वी से इन वॉइसिंग ना, इट इज नॉट द वॉइस दैट मैटर्स, इट्स द पॉज दैट मैटर्स।